पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के मई जून में होगा। जैसे कि हम कुछ सवालों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति को तौलने आए हैं। क्या बीजेपी वेस्ट बंगाल में सीएम चेहरा चुनाव से पहले लेके आएगा? क्या एआईएमआईएम चुनाव लड़ने से टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? 2021 में सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है पश्चिम बंगाल की राजनीति में? क्या प्रशांत किशोर अधिक सीट लाने के लिए टीएमसी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेता कौन है यदि कंपेयर करते हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में? अब तक आपको पता है कि सीपीआईएम, टीएमसी और कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। उसमें से सबसे बेहतर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे किसने काम किया है? सुशासन पे आज की तारीख में वेस्ट बंगाल कहां खड़ा है? रोजगार कितना है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वेस्ट बंगाल की राजनीति 2021 किस करवट बैठेगा? क्या सौरव गांगुली बीजेपी, टीएमसी या सीपीएम को ज्वाइन कर सकते हैं? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे तो आपको पता है कि 2019 की लोकसभा चुनाव ही एक बड़ी बिगुल थी पश्चिम बंगाल की राजनीति का। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा देश की राजनीति से अलग रही है। एक क्षेत्रीय दल हर वक्त यहाँ पे दबदबा दिखाया है, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे आज की तारीख की टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। चलिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति के कुछ ओपिनियन पोल्स के साथ इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि हु इज मोर पॉपुलर, कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पीएम मोदी या फिर सीएम ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की जनता से जब हमने सवाल पूछा तो नरेंद्र मोदी को 29% लोग मानते हैं कि पॉपुलर है, लेकिन ममता बनर्जी 71% के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है। मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ था, फिर भी ममता बनर्जी 71% यहां पे लोगों के दिल में रहती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 की रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए क्योंकि ये इस वक्त की राजनीति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल 2016 में ममता बनर्जी अकेले ही सरकार बनाई थी। टर्नआउट यहाँ पे 83% लोग ने वोट में पार्टिसिपेट किया था। वैसे पूरे देश में इतना प्रतिशत एक रिकॉर्ड है, और 83.02% विधानसभा में लोग ने पार्टिसिपेट किया। और उस मुकाबले के हिसाब से 6 फेजेस में जब इलेक्शन हुआ था, और उसका रिजल्ट आपको पता ही है। 2016 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक तरफा रिजल्ट था। यहां पे 211 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीता था, 6 सीटें बीजेपी और सहयोगी ने जीता था। कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और लेफ्ट फ्रंट को 32 सीटें मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीट अकेले तृणमूल कांग्रेस लेके आया था। तो 2016 का विधानसभा चुनाव एक तरफा तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए ही हुआ था। लेकिन ये सवाल 2021 का है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस। वैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 71% लोग ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मजबूत मानते हैं, मुकाबला हो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2021 हुआ था, उस वक्त मामला चेंज हो गया था। 18 सीटें बीजेपी ने जीता था। तो लोकसभा चुनाव के कंपेयर में यदि विधानसभा चुनाव करते हैं तो यहां गलत होगा। यहां पे ममता बनर्जी ने काफी मेहनत किया है और 2021 के लिए तैयारी भी कर रखी है। बीजेपी भले ही कुछ सीटें जरूर लेके आए, लेकिन ममता बनर्जी की तैयारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वैसे हमारे सोर्सों के हिसाब से इस वक्त जो हमें पता चला है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्रों में जाके वहां पे यंग चेहरों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साह रही है। बातें चल रही है, ममता बनर्जी चाहती हैं कि यंग चेहरा तृणमूल कांग्रेस में 2021 के लिए पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ओल्ड चेहरा हो सकता है कि वो दगा दे दे। दगा मतलब कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले, कुछ सीपीआईएम को कर ले और कुछ कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। तो यंग चेहरा हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वो ट्विटर पे होते हैं, वो फेसबुक पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो इस तरह की रणनीति शायद प्रशांत किशोर ने बनाने की तैयारी की है, और उसका चेहरा नया होगा। यही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है।
अब जो सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्या एआईएम को चुनाव लड़ने से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? हाँ के साथ 67% लोग हैं, ना के साथ 30% लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं 3% हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मामला है कि एआईएमआईएम को चुनाव लड़ने से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा हैं और मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन इस बार यदि चेहरा बदलता है और मुस्लिम को ऑप्शन मिलता है एआईएमआईएम ओवैसी की तरफ से, तो डेफिनेटली वो ममता बनर्जी को छोड़ के उस साइड जाएंगे। तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है और ये नुकसान का फायदा बीजेपी को होगा। मुझे सिर्फ एक चीज लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ममता बनर्जी को इसका नुकसान होगा। और वो 60% लोग मानते हैं कि हाँ नुकसान होगा, 30% लोग मानते हैं कि नहीं होगा और कुछ नहीं में मात्र 3% हैं लोग। कि कांग्रेस और सीपीआईएम लेफ्ट के बीच में क्या चल रहा है। वैसे गठबंधन तो जरूर होगा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, लेकिन सीटों का ताना बाना कितना बन सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि एक तरफा इलेक्शन होता है और उसमें सीपीआईएम और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो भी इनको बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास चेहरे की कमी है, नेतृत्व की कमी है और पश्चिम बंगाल में तो खासकर कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में सीएम चेहरा उतारना चाहिए 2021 विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ के साथ 75 लोग हैं, ना के साथ 22%, कुछ नहीं कर सकते, उसमें 3% है। मेरा मानना है पर्सनली यदि चेहरा होगा तो बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे से चुनाव लड़ा जाए तो डेफिनेटली बीजेपी को पश्चिम बंगाल में फायदा होते हुए नजर आएगा। बहरहाल जो ओपिनियन पोल हमारा बताता है कि हाँ के साथ 75 लोग हैं, बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए ममता बनर्जी के मुकाबले, ये पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। दोस्तों अब तक यहाँ पे आपको पता है कि सीपीआईएम की सरकार रह चुकी है, शुरुआती दौर में कांग्रेस की सरकार रही है और आजकल तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे बेहतर सरकार किसकी है? सीपीआईएम को लोग मानते हैं 33%, कांग्रेस को मात्र 3% और तत्कालिक सरकार तृणमूल कांग्रेस को 41% लोगों का मानना है कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बेहतर काम की है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है सुशासन। वेस्ट बंगाल में सुशासन का बहुत बड़ा एक खेल होता है। तो बहुत अच्छे में 25%, अच्छा में 6%, औसत में 6%, खराब में 11% और बहुत खराब में 53%। 53% लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल में सुशासन कमजोर है, बहुत खराब है। अब बात करते हैं रोजगार तो पूरे देश की स्थिति को डामाडोल किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की रोजगार की बात करते हैं तो 20% लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा रोजगार है, 8% लोग मानते हैं कि अच्छा रोजगार है, 5% लोग मानते हैं कि औसत है, 8% लोग खराब और करीब 59-60% लोग का मानना है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं के बराबर है, जो बहुत बड़ा घंटी होगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब सवाल है 2021 में सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार 72% के साथ ममता बनर्जी सबसे आगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, बाबुल सुप्रिया को बीजेपी से 15%, दिलीप घोष को बीजेपी से 8%, सीपीआईएम का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा मात्र 3% और अन्य में 2%। तो ममता बनर्जी आज भी 2021 विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, ये 72% लोग मानते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि क्या प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा काम कर पा रहे हैं, मदद करेंगे? यस के साथ मतलब हाँ के साथ 72% है, क्योंकि इन्हीं की एजेंडा पे जो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये जहां तक हमें सोर्सों से पता चला है कि प्रशांत किशोर ही ये चाहते हैं। ना के साथ 26% कांड से नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, उसमें 2%। तो 72% लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर का स्ट्रेटेजी तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 विधानसभा चुनाव में कारगर रहेगा। कौन जीतेगा अधिकतम सीट वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में? 31% लोग बीजेपी के साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ 56%, कांग्रेस के साथ 12% और सीपीआईएम लेफ्ट अपना जनाधार बहुत घटा चुकी है और मात्र 3% लोग इसके साथ हैं। तो यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस 56% के साथ अग्रिम जगह पर खड़ी है।
क्या लगता है कि सौरभ गांगुली राजनीति में शामिल होंगे? हाँ के साथ 61% है, ना के साथ 30% लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसमें 9% है। मुझे जहां पता है 2021 में सौरभ गांगुली चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त इस तरह का माहौल बनते हुए न बीजेपी देख रही है, न तृणमूल कांग्रेस देख रही है और न सीपीआईएम देख रही है। लेकिन ओपिनियन पोल बताता है कि 61% लोग मानते हैं कि उनको आना चाहिए, शामिल होना चाहिए, 30% लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते उसमें मात्र 9% लोग हैं। दोस्तों अब 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जरूरी है जानना। 22 के साथ तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल की थी, 18 के साथ बीजेपी प्रचंड बहुमत आई थी और 2 आया था कांग्रेस को, और सीपीआईएम का खाता भी नहीं खुला था। तो लोकसभा चुनाव 2021 एक निर्णायक मोड़ है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों की। तो 294 कुल सीट हैं और 148 का बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बन जाएगी। हमारे ओपिनियन पोल से अन्य को यहाँ पे 4 सीट मिलेगा, जो सबसे बड़ा नंबर हो। इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे और कुछ बीजेपी सहयोगी होंगे। एआईएमआईएम को 4 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल से। बहुत बड़ा झटका होगा सीपीआईएम के लिए और लेफ्ट के लिए, मात्र 4 सीटें ही जीतते हुए 294 में मात्र 4 सीटें सीपीआईएम के लिए। कांग्रेस 294 में से मात्र 14 सीट जीतेगी, पिछले बार के मुकाबले करीब 20 से 30 सीटों का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी जो पिछले बार और उसके सहयोगी दल को मिला के मात्र 6 सीट जीती थी, इस बार 294 में से 94 सीट जीतते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में है और उसमें बीजेपी 94 सीटें जीत सकती है। सबसे बड़ी पार्टी होगी तृणमूल कांग्रेस, 174 सीटें, 174 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में 294 कुल सीटों में से बहुमत 148 चाहिए और 174 सीट 174 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में। और इस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस 2021 विधानसभा में वापसी करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक जरूर पहुंचाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, और किसी और स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। मिलते हैं किसी नए स्टेट और नए ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।